वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, कल की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री किया था और उसके बाद बच्चों हमने राइट ट्रायंगल की इंट्रोडक्शन की थी और टॉपिक को हमने कंक्लूड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी। ठीक है बच्चों, और मैंने कल ही आपको कहा था उसी वीडियो में कि इसको थोड़ा सा हम टाइम और देंगे। तो बच्चों फिर से हम एक बार, मुझे उम्मीद है कि आपने घर पे तो उसको स्टडी किया होगा, लेकिन डाउट कहीं भी थोड़ा सा होगा तो अभी मैं इस वीडियो में वो डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमने बच्चों कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेशियोज को हमने पढ़ा था कंपैरिजन। देयर आर 6 पॉसिबल कंपैरिजन इन अ राइट ट्रायंगल। हर साइड जो है वो दूसरी दो साइड के साथ कंपेयर होगी। जिस साइड के साथ हम दूसरी दो साइड को कंपेयर करेंगे वो साइड डिनोमिनेटर में रहेगी और जो साइड हम कंपेयर करते हैं वो न्यूमरेटर में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज जो है वो उसका कंपैरिजन परपेंडिकुलर के साथ होगा, बेस के साथ होगा। तो दो कंपेयर, इसी तरह से इन दो के दो कंपेयर हो गए 6 कंपेयर, और इन्हीं 6 कंपैरिजन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्योंकि ये 6 रेशियोज फिक्स हैं इसलिए हमने बार बार परपेंडिकुलर बेस लिखने के बजाय हमने सीधा इनके नाम दिए रखे हैं। जैसे साइन ऑफ, जो भी यहाँ एंगल है, साइन ऑफ थीटा, अगर थीटा एंगल रखेंगे, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, फिर इन्हीं के रेसिप्रोकल आगे 3 आ जाते हैं। टेंजेंट के बाद कोटेंजेंट, फिर सीकेंट और उसके बाद लास्ट में कोसिकेंट ऑफ थीटा। ये 6 रेशियोज हैं और आमतौर पर हम इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म लेते हैं। बच्चों मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ तब फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएं। बच्चों हमारे पास ये ट्रायंगल है और कल मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास ए बी एक ट्रायंगल है जिसमें बी पर राइट एंगल है और अगर हम इस एक्यूट एंगल को लेते हैं, इसका नाम सी रखते हैं, तो सी के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी जो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज, सी की जो अपोजिट साइड है वो होगी हमारी ये अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और इस अपोजिट साइड को हम नाम देते हैं परपेंडिकुलर और इसी का नाम हम ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं और इसी को हम हाइट भी कहते हैं, परपेंडिकुलर। और बच्चों ये जो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, जुड़ी हुई साइड, साथ वाली साइड, एडजेसेंट साइड जो है हमारे पास, इसको हम बेस कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है इसको बच्चों हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और हमने कल इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ये बेस और परपेंडिकुलर शिफ्ट होते रहते हैं कि जब हम इस एंगल पर जाएंगे तो बेस भी ए बी हो जाएगी, बेस भी यहीं चली जाएगी, और जब हम इस एंगल पर आएंगे तो बेस भी यहीं आ जाएगी, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं। अब बच्चों जो 6 रेशियोज है वो है पहले हम हाइपोटेन्यूज के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज रहेगा, तो एक बार ऊपर परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर का कंपैरिजन हाइपोटेन्यूज के साथ होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों, जैसे इस कंडीशन में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, ए बी अपान हाइपोटेन्यूज है बच्चों हमारे पास ए सी, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों साइन ऑफ एंगल सी, या इसकी एब्रीविएशन है साइन सी। उसके बाद बच्चों इसी परपेंडिकुलर का इसी हाइपोटेन्यूज का कंपैरिजन बेस के साथ हो, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे बी सी अपान ए सी होगा बच्चों। साइन के पीछे को लगाओ, कोसाइन ऑफ एंगल सी, और इसकी जो एब्रीवेटेड फॉर्म होगी बच्चों कॉस ऑफ सी। उसके बाद बच्चों बेस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी अपान बी सी, हमारे पास बेस है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास टेन सी। अब बच्चों ये पहली 3 रेशियोज है। अब जो नेक्स्ट 3 रेशियोज हैं वो इन्हीं का रेसिप्रोकल है। जैसे यहां हमारे पास है P अपान बी, हम यहां लिखेंगे B अपान
पी इक्वल टू, अब ये BC AB अपान BC था, यहां हो जाएगा BC अपान AB इक्वल टू, ये टेंजेंट था, टेंजेंट को पीछे हम लगाएंगे बच्चों को, तो ये बना को टेंजेंट ऑफ एंगल C, या इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो बनेगी कॉट C। इसी तरह से बच्चों P अपान B है B अपान H, अब B अपान H का रेसिप्रोकल आएगा बच्चों H अपान B, यानी हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, बेस हमारे पास है बच्चों BC, तो ये हमारे पास होगा सीकेंट ऑफ एंगल C, या इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी सेक C। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पहली वाली हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हम लिखेंगे AC अपॉन AB, और ये बच्चों हमारे पास होगा सीकेंट है लास्ट, तो इसको पीछे को लगाओ, तो को सीकेंट ऑफ एंगल C आर कोसेक C। ठीक है बच्चों, ये 6 की 6 रेशियो। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे कि ये जो साइन C है बच्चों, साइन C डजंट मीन कि ये हमारे पास है साइन इंटू C, इसी तरह से कहीं पर भी साइन और C का ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कंफ्यूजन आपको निकालना है। ये है बच्चों साइन ऑफ C, यानी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल C, तो इसी तरह से कहीं भी आप इसको प्रोडक्ट नहीं मानेंगे। साइन बच्चों एब्रीवेटेड फॉर्म है, साइन C एब्रीवेटेड फॉर्म है साइन ऑफ C की, कॉस C एब्रीवेटेड फॉर्म है कोसाइन ऑफ C, इसी तरह से नीचे। ठीक है बच्चों, अब आपने किस चीज का ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो पहली की 3 रेशियोज हैं, पहली 3 रेशियोज बच्चों है, आप देखेंगे कि आगे की जो 3 रेशियोज हैं, देखो बच्चों tan का रेसिप्रोकल बच्चों कॉट आता है। अब आपको मैं ट्रिक याद करवा रहा हूं कि आप रेसिप्रोकल कैसे समझेंगे। देखो बच्चों tan का रेसिप्रोकल कॉट है, ऊपर है साइन कॉस, नीचे है सेक कोस। आपको t, जिस रेशियो में t आ रहा वो 2 ही है, tan और कॉट। यहां पहले tan में पहले t से शुरू हुआ है और कॉट t पर खत्म हुआ है, तो ये जो दोनों t वाली रेशियोज हैं, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी tan का उल्ट कॉट, tan का उल्ट करेंगे तो कॉट बनेगा, कॉट को उल्टा करेंगे तो tan बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बचे हमारे पास दूसरे। उसके बाद बच्चों कॉस और सेक है। देखो बच्चों कॉस का जो वर्ड बनता है वो बनता है C से और S पर एंड हो जाता है, और बच्चों ये जो सेक है ये S से शुरू हो जाता है और C पे एंड हो जाता है। यानी अगर हम कॉस को उल्टा पढ़ने शुरू करें तो ये COS इधर से वापस आए तो S से आना है, तो देखो बच्चों जो वापस आना है S से और C पे एंड हो जाएगा। देखो सेक में हम S से गए और C पर एंड हो रहा है, इसका मतलब कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस है। देखो बच्चों B अपान H और H अपान B। तो बच्चों ट्रिक याद रखना है कि ये जो कॉस है, कॉस को अगर हम उल्टा करें तो S से शुरू करेंगे और एंड इस पर C पर हो जाएगा, तो S से शुरू करना एंड पे C आना वो सेक में है हमारे पास, और बच्चों कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 ही बच गए, इसका मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। ठीक है बच्चों, ये हिंट था, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों एक और हिंट है हमारे पास कि वो हम ऐसे लिखते हैं P P B P, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पहली 3 रेशियो। पहले लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर लिखा मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और फिर लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही 3, क्योंकि आगे की जो 3 है वो इन्हीं का रेसिप्रोकल है। अब जो आगे वाली 3 तो पहले P अपान B था, अब मैं यहां लिखूंगा B अपान P, फिर यहां B अपान H था तो यहां लिखूंगा मैं H अपान B, और यहां P अपान H था तो लास्ट पे आएगी H अपान P। ठीक है बच्चों, तो इनको अगर हमने याद करना है तो ये जो पहली P अपान H है इसको हम कहते हैं साइन।
इसको हम कहते हैं कॉस और इसको हम कहते हैं टैन। तो साइन कॉस टैन का क्या है, हम याद रखते हैं, पहली बार पहलवान, हार हार बैठा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है बच्चों, ये कोई फार्मूला नहीं है पहली बार पहलवान हार हार बैठा, बल्कि ये एक डायलॉग है। इससे ये सीरीज हमें याद रहती है और इसी सीरीज के हिसाब से जब भी हम साइन कॉस टैन निकालेंगे तो एकदम हम लिखते हैं यहाँ पहली बार पहलवान, नीचे लिखा हार हार बैठा, तो एकदम हमें आइडिया आ जाता है कि ये P अपान एच साइन है, B अपान एच कॉस है, P अपान B टैन है, और बाकी के जो नेक्स्ट 3 है वो इनके रेसिप्रोकल हैं। तो कुछ इसको पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रदाश प्रसाद हर हर बोले, कोई बोलता है पंडित भाई पंडित हरि हरि बोल। तो जैसे आपको ये याद रहता है, इसके अलावा और भी कुछ इसको रख सकते हैं याद, लेकिन मैं जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ वो P फॉर पहली, B से बार, P से पहला, पहली बार पहलवान हार हार बैठा। और पहली बार पहलवान हार हार बैठा जो ही आपको दिमाग में आया, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं, चाहे कोई भी एक्सरसाइज करने हैं, आपने सबसे पहले कॉपी के एंड पे या कॉपी के टॉप पे या कहीं रफ में ये लिख लेना है, पहली बार पहलवान, नीचे हार हार बी से बैठा लिखा, इसके नीचे लिखा आपने साइन, इसके नीचे लिखा कॉस और इसके नीचे लिखा टैन। ये 3 आपने लिखे। अब आप आगे चल सकते हैं। ये P अपान B है तो इसको B अपान P करो। तो टैन का अपोजिट होता है कॉट, क्योंकि T का अपोजिट T वाला है। उसके बाद है बच्चों B अपान H, तो यहाँ H अपान B लिखो। तो बच्चों कॉस है तो उल्टा पढ़ो तो सेक बना सेक, और फिर लास्ट का बच्चों H अपान P, और ये बच्चों है आपका कोसेक। इस तरह से बच्चों हम इसको याद रखते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। पहली बार पहलवान हार हार बैठा, पहले 3 लिखे, आगे के 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल लिखेंगे आप, तो साइन कॉस टैन। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको एडिशनल आपको पढ़ाना था, जो कल मैंने वो वीडियो लंबी होने के डर से आगे नहीं पढ़ाया, तो ये तो हो गई जो फर्दर इसमें रेशियोज पर हमने टाइम देना था। अब बच्चों एक चीज और आप देखेंगे यहाँ कि ये जो tan ऑफ C है, ये tan C तो हमने लिखा कि ये परपेंडिकुलर अपान बेस बनता है, लेकिन अगर हम इसको गौर करेंगे बच्चों, ये tan C साइन C अपान cos C से भी बनता है। यानी आप tan C इक्वल टू साइन C अपान cos C लिख सकते हैं, और बच्चों आप cot C अगर लिखेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल यानी cos C अपान साइन C आप लिख सकते हैं। वो कैसे बच्चों, देखिए tan C हमारे पास बच्चों किसके बराबर है, P अपान B। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे tan C इक्वल टू साइन C अपान cos C। बच्चों साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के, अपान कॉस किसके बराबर होता है बच्चों, बेस अपान हाइपोटेन्यूज के। अब ये जो नीचे बेस अपान हाइपोटेन्यूज जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास आएगा P अपान H मल्टीप्लाई बाई H अपान B। ठीक है बच्चों, ये H और ये H कैंसल, तो हमारे पास tan C जो है वो किसके बराबर है बच्चों, P अपान B के बराबर है। यानी आप 2 चीजें याद रखें, एक तो tan C आपको परपेंडिकुलर अपान बेस P बनता है, cot C बेस अपान परपेंडिकुलर से बनता है, लेकिन साथ साथ ही अगर आपके पास कहीं साइन C अपान cos C है तो इसको इस लंबी कैलकुलेशन में मत लिखो, आप सीधा लिखो साइन C अपान cos C इक्वल टू tan C, और अगर आपके पास cos C अपान साइन C है तो उसको लिखेंगे आप cot C। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक आता है जो हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, क्योंकि जब तक हम वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये अधूरा रहता है। तो पहला क्वेश्चन, तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया। ये मैंने इसलिए लिया कि अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको हम यूज करके देखेंगे क्वेश्चन हमने कैसे निकालना है।
बच्चों कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना। चलिए हम शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड एट बी कामा, मतलब कि आपके पास ABC ट्राइंगल है, लेकिन उस ट्राइंगल में ये जो बीच में पॉइंट B है, इस B पर अपने 90 का एंगल बनाना है। ठीक है बच्चों, तो हिस्सा पहला हो गया। उसके बाद क्या था कि उसकी जो AB साइड है वो 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसकी जो BC साइड है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद क्या था? डिटरमाइन साइन ऑफ AB निकालो, कितना बनता है? कॉस ऑफ AB निकालो। साइन ऑफ A कॉस ऑफ A का मतलब क्या हुआ कि ये जो A है इसका मतलब जहां एक्यूट एंगल A होगा उसके अकॉर्डिंग आपने परपेंडिकुलर ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग बेस ढूंढनी है, तो उसके हिसाब से साइन और कॉस निकालना है। फिर दूसरे पार्ट में क्या था कि अब एक्यूट एंगल कहां होना चाहिए? C पर। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल C आप साइन बताओ, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो बताओ कितनी बनती है, और उसी एंगल के अकॉर्डिंग जो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस की और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या बनती है। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला काम आपका होगा ट्राइंगल बनाओ। और ट्राइंगल कौन सी बनानी है? राइट। फिर आगे जो कंडीशन दी होगी, कौन कौन सी साइड दी है, तो वो साइड की लेंथ लिखो। ठीक है, तो उसके बाद हम ये कंपैरिजन ढूंढेंगे साइन कॉस, और यहां भी ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा है। क्या सेम एंगल दोनों में? नहीं है। फर्स्ट पार्ट में एंगल A है एक्यूट एंगल, और सेकंड पार्ट में एंगल C। इसका मतलब हमने शिफ्ट करना है एंगल A से एंगल C पर। तो बच्चों हम सॉल्यूशन में जाते हैं कि ABC हम ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये बच्चों एक ट्राइंगल बन गया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है राइट ट्राइंगल पर। अब मुझे बताएंगे बच्चों आप कि सबसे पहला नाम कहां जाएगा। सबसे पहला नाम बच्चों जो इसने दिया राइट एंगल एट बी। बच्चों राइट एंगल यहां है तो यहां आप लिखेंगे बी। अब रहा ए और सी, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो यहां ए रखें और यहां सी रखें, तब भी क्वेश्चन निकलेगा। आप चाहे तो यहां ए रखो यहां सी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप एंगल बी को, जैसे इसने कहा राइट एंगल एट बी, अगर आप बी पर यानी 90 डिग्री का जो वर्टिक्स है वहां अगर आप बी नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं यहां। इसके बाद क्या था कि ए बी वाली साइड वो 24 है, यानी ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड बच्चों ये है 7 सेंटीमीटर। हम छोटा कर देते हैं, ये है बच्चों 7 सेंटीमीटर। और इसमें जब आप फिगर ड्रा करेंगे तो स्केल से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये रफ डायग्राम होगी, क्योंकि ये इसमें जरूरी नहीं है कि आप स्केल से हर बार, क्योंकि कभी आपको इरेशनल नंबर भी होगा, इसकी लेंथ √3 होगी तो √3 कैसे आप मेजर करेंगे, इसकी कहीं लेंथ होगी 2√2 तो वो कहाँ से आप मेजर करेंगे। इसलिए जो भी यहाँ वैल्यूज आप ले लेंगे वो आप एक अंदाजे से ले लेंगे, एक आइडिया से ले लेंगे। क्लियर बच्चों? अब हमने जो इसने गिवन था कि ABC ट्रायंगल बनाई, हमने B पर 90 का एंगल रख दिया, AB को हमने 24 रखा, BC को हमने 7, और हम देख रहे हैं कि ये AC साइड हमारे पास नहीं है। अगर हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखें तो कहीं हमारे पास बेस में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है, कहीं न्यूमरेटर में। तो जब तक हमारे पास इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज नहीं आएगी तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और ना ही कभी करना चाहिए। तो अब बच्चों AC अगर हमने निकालना है तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया यहाँ दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल नहीं दे दूंगा, डिटेल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इन एनी राइट ट्राइंगल, मान लो ये है A, यहाँ B और यहाँ C, किसी भी राइट ट्राइंगल में ये जो साइड है सबसे लंबी साइड AC, इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे, वो स्क्वायर किसके बराबर होगा? BC स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
जरूरी नहीं कि आप लिखें ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, आप बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बच्चों ध्यान रखें आप कि ये ट्रिग्नोमेट्री में हर बार जो आपको ये यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम में, उसमें क्या कहीं आप देखो बच्चों, हमें यहाँ ए सी स्क्वायर निकालनी थी, हमने लेफ्ट साइड ए सी स्क्वायर लिखा और अब हम बी सी की और ए बी की जो वैल्यूज उनको ऐड करके ए सी स्क्वायर निकलेगा। लेकिन कहीं आपको ए सी स्क्वायर दिया होगा और आपको बी सी स्क्वायर निकालना है, तो उस सूत्र में आप क्या करेंगे, देखिए बच्चों ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो गया दूसरा। अगर हमने ए बी स्क्वायर निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं ताकि आप ये, क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में आपने यूज करना, हर क्वेश्चन में। पहले लिखा हमने ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी सबसे लंबी साइड का स्क्वायर छोटी दो साइड के स्क्वायर के बराबर है। अब हम ले लेंगे पहले बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये बड़ी साइड कौन सी बच्चों, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब बच्चों अगर हमें निकालना है ए बी स्क्वायर, तो बच्चों ए बी स्क्वायर किसके बराबर, फिर यही ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये बच्चों ध्यान से याद रखें, बड़ी साइड का स्क्वायर निकालना है तो छोटी दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करो, छोटी का निकालना तो बड़ी में से दूसरी वाली छोटी, यानी बी सी निकालना है, स्क्वायर निकालना तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर करो। अगर आपने ए बी स्क्वायर निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर निकालो, यानी छोटी साइड जब भी निकालनी है तो बड़ी में से छोटी दूसरी वाली साइड को माइनस करके निकलेगा। अगर बड़ी का निकालना बीच में प्लस का साइन होगा, छोटी दो निकालनी तो ए सी के बाद हमेशा आप माइनस का साइन रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम यहां आ जाते हैं इसमें सोल्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ। ठीक है, हमने ट्राइंगल ड्रॉ की, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी कामा राइट एंगल एट बी। बच्चों फिगर ड्रॉ की, ये स्टेटमेंट आया। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सारे ही क्वेश्चन में आएगा। अब बच्चों हमारे पास ए सी नहीं है तो ए सी हमारे पास कैसे निकलेगा राइट ट्राइंगल में, यहां आएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहां से पता चला हमें, बाई पीजीटी। पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। डाल दो बच्चों वैल्यू, ए सी तो हमारे पास है ही नहीं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना बच्चों, स्क्वायर ऑफ 7। तो बच्चों ए सी स्क्वायर किसके बराबर आया, 576 प्लस 49। तो बच्चों ए सी स्क्वायर हमारे पास आया 625। ठीक है बच्चों, दिस मीन्स ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625। बच्चों 625 परफेक्ट स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास ए सी कितना आएगा बच्चों, 25। तो ये हमारे पास तीसरी साइड है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन, जब तक आपको 3 की 3 साइडें नहीं होंगी तब तक आप रेशोज नहीं निकालेंगे। तो पहला काम जो गिवन है ट्राइंगल ड्रा की, दूसरा काम पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाली, तीसरी साइड का भी आपको ए सी निकालना होगा, बी सी निकालना तो माइनस का साइन, ए बी निकालना होगा तो माइनस का साइन। ये निकाला आपने। अब हम आसानी से देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में इसने क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ ए इक्वल टू, बच्चों कहां है ए, यहां है ए। ये फर्स्ट पार्ट के लिए ए आपका यहां जाएगा। साइन बच्चों किसके बराबर होता है, वो डायलॉग हम यहां लिखेंगे, पहली बार पहलवान हार हार बैठा, पहले आया साइन, दूसरा आया कॉस, तीसरा आया टैन। तो बच्चों साइन ए, साइन के हम क्या सामने क्या लिखेंगे, पी अपान एच। ये लिखा हमने साइन के आगे पी अपान एच। अब जाएंगे फिगर में, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो कौन सी साइड है,
24 बिल्कुल गलत, क्योंकि ये ए की एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड बेस होती है। अगर हम ए पर गए तो अपोजिट साइड जो है वो 7 वाली है, तो परपेंडिकुलर 7 है। तो हमारे पास आएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज कितना निकला 25। उसके बाद बच्चों कॉस ए, बच्चों कॉस यहां गए हम, दूसरा कॉस बी अपॉन एच, ये लिखा हमने बी अपॉन एच इक्वल टू गए फिगर में, बी मतलब बेस, बेस का मतलब क्या है कि ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है बच्चों, ए बी, तो ए बी की लेंथ कितनी है बच्चों 24 अपॉन 25। ये बच्चों आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे यहां सेकंड पार्ट। तो देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है कि आप करो साइन सी इक्वल टू, बच्चों साइन सी निकालने के लिए पहला स्टेप इस डायलॉग के पास जाना है, दूसरा स्टेप ट्रायंगल में जाना है, तीसरा स्टेप यहां आंसर लिखना है। तो बच्चों साइन सी, हम सी अभी नहीं दे, पहले हम साइन देखेंगे। बच्चों साइन किसके बराबर है, पी अपॉन एच के बराबर, पी अपॉन एच, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। अब हम जाएंगे ट्राइंगल में, ये एंगल ए हम मिटा देंगे क्योंकि अब ए की जगह कौन आया सी, अब हम यहां जाएंगे सी पर। तो इस सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, अब ये ए बी वाली यानी 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही फिक्स्ड है 25। अब बच्चों साइन सी के बाद इसने कहा था कॉस सी इक्वल टू, फिर ऊपर जाएंगे कॉस किसके बराबर बी अपॉन एच, ये लिखा हमने बी अपॉन एच इक्वल टू, तो अब एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सी बच्चों, इसकी एडजेसेंट साइड, यहां आएगा 7, हाइपोटेन्यूज 25। इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद के क्वेश्चन या इससे मिलती जुलती जो एग्जांपल्स आपको हैं उनको अच्छे से ट्राई करो। मैं कल का दिन आपको दे दूंगा, कल का पूरा दिन आप इस इंट्रोडक्शन को देखो, इसके क्वेश्चंस को देखो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन कमेंट में मुझे लिखो कि आपको समझ आ रही या नहीं आ रही। कुछ ही बच्चे अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 कि अगर आपको नहीं समझ आए तो इंट्रोडक्शन को बार बार देखो, 2-3 बार इंट्रोडक्शन को, इसकी जो टर्म्स हैं साइन कॉस टैन, इसकी जो टर्मिनोलॉजी उसको ध्यान से पढ़ो, उसको ध्यान में रखो और उसके बाद आप क्वेश्चन करो। पहले एग्जांपल्स को ट्राई करो और एग्जांपल्स के बाद जो एक्सरसाइज पे ट्राई करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।